सबसे पहले आपको अहम खबर दें, पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। मुर्तजा वहाब को 173 वोट मिले हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हाफिज नईम को 160 वोट मिले हैं। शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये वोटिंग हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सीरीज़ चल रही है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जिस पर हम जो लेक्चर्स बना रहे हैं। तीसरा लेक्चर है आज ये हमारा। उससे पहले वाले लेक्चर्स दोनों पर आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, और एक मेयर कौन होता है और मेयर की इलेक्शन किस तरह होती है। इन कुछ 3-4 क्वेश्चंस को आज ट्रेस करेंगे हम इस लेक्चर में। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के 3 टायर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 3 टायर्स कहूँ या 3 ऑर्गन्स कहूँ। सबसे पहला फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा प्रोविंशियल यानी सूबाई गवर्नमेंट, और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आज हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट पर। तो लोकल गवर्नमेंट इट कैन बी डिवाइडेड इन फर्दर काइंड्स। में कहूँ कि एक एरिया को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ये एरिया जो है वो म्यूनसिपल कमेटी होगा या टाउन कमेटी होगा या तहसील होगा या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा या टाउन कमेटी, जो भी ये सब चीज़ें होंगी। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टोटल 13 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, 13 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, जिनमें से एक कराची है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और कुछ और मिलाकर ये कुछ 13 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनती हैं। हैदराबाद, हर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक मेयर होता है। हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो मेयर है उसकी ऑफिस शहबाज बिल्डिंग के बिल्कुल सामने HDA ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी के करीब यहाँ पर ये, और बोर्ड भी लगा हुआ है कि मेयर काशिफ सोहो शायद है मेयर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, आप जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर इन सब चीज़ों को काउंसिल के नाम से बुलाया जाता है। भाई वेदर दैट इज़ यूनियन कमिटी, यूनियन काउंसिल हो, या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, या डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या म्यूनसिपल कमेटी हो, या टाउन कमेटी हो, इन सबको काउंसिल के नाम से बुलाया जाता है। तो हम इस लेक्चर में अगर मैं काउंसिल कहूँ तो इस लेक्चर में काउंसिल का मतलब है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो ये एक ऐसी काउंसिल है, ये एक ऐसी कॉरपोरेट एंटिटी है जिसके पास परपीचुअल सक्सेशन होती है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि भाई एक बंदा आया, वो जब मर जाएगा तो उसके बाद उसी सीट पर कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा। तो ये लोग बदलते रहेंगे मगर ये सीट, ये ऑफिस, ये कॉरपोरेशन नहीं बदलेगी। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास परपीचुअल सक्सेशन होती है। इसके पास एक अपनी सील होती है, मोहर जिसको हम कहते हैं, और इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये परचेज कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पावर्स होती हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास। लेकिन मैं कहूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि किसी शहर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहा जाए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट, सूबे की गवर्नमेंट जो है वो किस शहर को डिक्लेयर करती है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। हमारे सिंध सूबे में कराची और हैदराबाद दोनों मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, लेकिन इनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्यों कहा गया, तो इनके पीछे कुछ रीजंस हैं, इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट कि भाई उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहा जाएगा जिसकी आबादी, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख हो या 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, और वो इलाका, वो शहर जो है वो इकोनॉमिक हब हो, जहाँ से इनकम जनरेट ज़्यादा होती हो, उसको नोटिफाई किया जाता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। वो सेंट्रल होना चाहिए। कराची भी सेंट्रल है, हैदराबाद भी सेकंड में कहूँ इम्पोर्टेंट शहर है सिंध का, तो इस वजह से इसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन होता है उस चेयरमैन को हम मेयर कहते हैं। तो अब हम अगर कराची के स्ट्रक्चर को देखें
कराची की डिवीज़न को अगर देखें, कराची देखें पूरे सिंध के तमाम शहरों से कराची का स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कराची खुद एक पूरी डिवीज़न है और उस डिवीज़न के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची कोरंगी, कोरंगी के अलावा मलीर और कराची केमाड़ी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ मेयर के बारे में कि मेयर किस तरह इलेक्ट होता है। कराची के अंदर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 7 ज़िले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा लेते हैं। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को उठाया, आप कोई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट उठा लो या कराची ईस्ट, वेस्ट, साउथ जो भी उठाओ। एक डिस्ट्रिक्ट जो कराची का होता है उसके अंदर बहुत सारी यूसीज़ होती हैं और पूरे कराची के अंदर अगर यूसीज़ को देखेंगे तो 246 यूसीज़ हैं। यूसी यानी यूनियन कमेटी, यूनियन काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन काउंसिल का मैं बाद में बताऊँगा आपको। यूनियन कमिटीज़ 246 टोटल यूनियन कमिटीज़ हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में भी बहुत सारे यूसीज़ हैं, लेकिन ये 246 पूरे कराची की यूसीज़ हैं। ठीक है, सपोज करें कोई एक यूसी को हम उठाते हैं, उसकी इलेक्शन हुई, डायरेक्ट इलेक्शन होगी। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि लोग डायरेक्ट वोट करेंगे। ठीक है, जब इलेक्शन होगी तो 6 मेंबर इलेक्ट होंगे एक यूसी में, जिनमें से 4 जनरल मेंबर्स होंगे जो उसी यूसी में रहेंगे। बाकी जो 2 मेंबर्स हैं जिसमें से एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन। पहले देखते हैं वाइस चेयरमैन को। दोस्तों ये जो वाइस चेयरमैन जो यूसी यूनियन कमेटी के इलेक्शन से इलेक्ट हुआ है, तो ये जो है वो जाएगा और बन जाएगा मेंबर ऑफ डीएमसी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डीएमसी का मेंबर बन जाएगा। तो अब हमें वीसी यानी वाइस चेयरमैन की आगे ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आते हैं चेयरमैन पर। एक यूनियन कमेटी में 6 मेंबर इलेक्ट होंगे, 4 जनरल मेंबर, एक वाइस चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन। ये जो चेयरमैन होगा दोस्तों ये बन जाएगा मेंबर ऑफ एमपीसी यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो कि पूरे कराची डिवीज़न में एक ही होगी। ठीक है, तो अब एक यूनियन कमेटी से एक चेयरमैन इलेक्ट हुआ और मेंबर बन गया। इसी तरह 246 यूनियन कमेटी से 246 चेयरमैन इलेक्ट होंगे और वो सब 246 मेंबर हो जाएंगे एमपीसी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। और दोस्तों ये चेयरमैन जो कि अब मेंबर बन गए एमपीसी के, ये मिलकर इलेक्ट करेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ ऊपर करके इलेक्ट करेंगे किसको? मेयर को। ये है सिंपल इलेक्शन का प्रोसेस। दोस्तों एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 367 सीट्स होती हैं, जिनमें से 246 ये चेयरमैन होते हैं जो कि यूनियन कमेटी से इलेक्ट होकर आए। बाकी ये जो 121 है ये रिजर्व्ड सीट पर मेंबर होते हैं एमपीसी के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। ठीक है, 121 रिजर्व सीट पे कोई वुमेन हो सकती, वुमेन होंगी और उसके अलावा लेबरर्स होंगे, यूथ होंगे, माइनॉरिटी कोटा पर भी होंगे। टोटल मिलाकर 121 ये और 246 जो कि चेयरमैन अब मेंबर हुए हैं वो सब मिलकर 367 बनेंगे। यानी अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का या पूरे कराची डिवीज़न का मेयर बनने के लिए टोटल वोट होंगे 367, जिनमें से मेजॉरिटी जिसको भी 184 वोट मिलेंगे वो बन जाएगा मेयर ऑफ कराची, मेयर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ कराची। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर खड़ा करती हैं। ठीक है, हर पार्टी एक मेयर खड़ा करती है, एक डिप्टी मेयर खड़ा करती है। जब एक चेयरमैन वोट देगा तो 2 वोट देगा, एक वोट देगा मेयर के लिए, दूसरा वोट देगा डिप्टी मेयर के लिए। जिस पार्टी का मेयर इलेक्ट हो गया उमूमन उसी पार्टी का डिप्टी मेयर ही होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 184 मेजॉरिटी वोट्स तो नहीं लिए, लेकिन दूसरी पार्टीज़ की कोलिशन की मदद से यानी दूसरी पार्टीज़ को मिलाकर 184 की मेजॉरिटी बनाकर अपना मेयर नामजद करा दिया। ठीक है, जो कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट हुआ है रिसेंटली, जून या जुलाई के अंदर शायद, मेयर ऑफ कराची, और डिप्टी मेयर हुआ है सलमान मुराद। तो ये है दोस्तों सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ अ मेयर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ कराची। तो हमने देखा यूनियन कमिटीज़ को, मैंने बताया कि मैं आपको यूनियन काउंसिल का बाद में बताऊंगा। दोस्तों यूनियन कमिटीज़ होती हैं अर्बन एरिया के लिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो के। विलेज एरियाज़ भी तो है ना कराची में, उसके लिए होती हैं यूनियन काउंसिल। वहाँ पर भी 6 मेंबर्स इलेक्ट होंगे और वो
जो है रिप्रेजेंट करेंगे टाउन के अंदर, यानी वहाँ पर एक टाउन कमेटी होगी और ये जो मेंबर्स होंगे दे शैल बिकम द मेंबर ऑफ टाउन कमेटी, दे शैल रिप्रेजेंट इन टाउन कमेटी टू देयर यूनियन काउंसिल्स। जहाँ मैं कहूँ अपने विलेजेस को वो रिप्रेजेंट करेंगे उस टाउन कमिटीज़ के अंदर। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने आज देखा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस कितनी है पाकिस्तान के अंदर, मेयर कौन होता है, मेयर के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यूनियन काउंसिल क्या होती हैं। जहाँ से ये मैंने रिसर्च की वो तमाम लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इस एक्ट पर बनाए हुए हैं, इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू।